श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि शह वंदन प्रणाम। गिरिराज बाबा की कृपा से सकरवा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम बहुत ही आनंद के साथ हुआ और भागवत जी बड़े आनंद के साथ संपन्न हो गई। तो भागवत कथा विश्राम के पश्चात में आज हम सभी दर्शन हेतु ब्रज धाम में ही एक बहुत दिव्य स्थली पर आए हैं। और जैसा कि हम हमेशा प्रयास करते हैं कि नई नई जो स्थान हैं श्री हमारे वृंदावन धाम के, गिरिराज जी के अथवा पूरे ब्रज धाम में जिनको अभी तक हमने दर्शन नहीं किया है, नित्य ही हम कहीं ना कहीं नए नए स्थानों पर दर्शन हेतु जाते ही हैं। और ठाकुर जी की कृपा से आज एक बड़े अद्भुत स्थान पर हम पधारे हैं। राजस्थान में गोहाना गांव के निकट ही जड़खोर स्थान है ये, और यहाँ पर एक गौशालाएं भी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं जड़खोर धाम की। और ये जहाँ इस समय हम बैठे हुए हैं ये जड़खोर धाम, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पर, और यहीं पर्वत राज में ही ये परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग में ही हम लोग यहाँ सभी विराजे हुए हैं। और यहाँ पर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री घनश्याम दास बाबा की समाधि भी है, जो बड़े ही उच्च कोटि के तपस्वी संत हुए। और मेरे साथ में आज हमारे दामो भैया भी, आप इनको भी जानते हैं, हमारे साथ में हारमोनियम ऑर्गन सब बजाया करते हैं कथाओं में। तो इनका गांव भी यहाँ से निकट ही है। और दामो भैया को तो यहाँ के विषय में सभी ज्ञान है क्योंकि निकट के ही रहने वाले हैं। तो दामो भैया पूज्य बाबा जी के विषय में कुछ, उनके तपस्या के विषय में, बाबा के विषय में कुछ दो शब्द बताइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे तो पूरी भारत भूमि ही व्यास जी तपस्वी की भूमि है, सत्य बात। पर जिसमें भी ये ब्रज क्षेत्र कुछ विशेष है। यहाँ एक से एक बढ़ के संत हुए हैं जिनकी महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते। फिर भी जैसा हमें यह सौभाग्य मिला, जड़खोर के नज़दीकी मेरा यहाँ जन्म हुआ, तो इस बहाने यहाँ आना जाना होता रहा बचपन से ही। तो यहाँ बड़े ही तपस्वी महापुरुष हैं जिनका नाम श्री 108 श्री घनश्याम दास जी महाराज, जिनके हनुमान जी सिद्ध थे। उनकी कृपा से वो अपना भेष ही बदलते थे। कभी वो शेर बन जाएं, बघेर बन जाएं, बंदर बन जाएं, गायब हो जाएं, भालू बन जाएं। उनके ये तो चमत्कार एक साधारण थे। प्रसाद लेने जिस समय आते थे हम यहाँ बचपन में, तो बाबा की एक छोटी सी प्रसाद देने का जो पात्र था उसमें खूब मुट्ठी भर भर के बाबा सबको प्रसाद दे देते खूब, पर प्रसाद खत्म नहीं होता। अखंड प्रसाद का अक्षय पात्र था उनके पास। और निकट ही मेरे सदगुरुदेव भगवान की कथा वो सुनने जाया करते थे। उनके बारे में भी घनश्याम दास जी महाराज ने ही बताया था हमारे गुरु जी के बारे में कि ये 3 जन्मों से इसी प्रकार कथा करते आए हुए हैं। इनके भागवत कथा सिद्ध हो चुकी है। तो भक्त बताते हैं कई बार महाराज श्री की कथाओं में चंदन की वर्षा हुई है, कहीं भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी सुनने को मिली है। और ये जो दिव्य स्थान है, यहाँ की परिक्रमा भी जो हम देख रहे हैं, परिक्रमा मार्ग भी है। अभी हमने परिक्रमा तो लगाई नहीं है, तो किंतु वैसे ही ये कितने, इसका विस्तार कितना है, ये जो संपूर्ण परिक्रमा है ये कितने मतलब कोस में अथवा कितने समय में? ये लगभग 1.25 कोस की, यानी 4 किलोमीटर की परिक्रमा है। अच्छा, बहुत सुंदर। और देखिए तो विश्वास की बात होती है, भक्त यहाँ आते हैं मंगलवार शनिवार को विशेष भीड़ रहती है। जो लोग जिस अपनी कामनाओं को लेकर यहाँ आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, रोट भंडारा करते हैं यहाँ, तो उनकी मनोकामना आज तो हम जैसे आए, आज तो यहाँ ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ थी नहीं, वैसे तो आए हुए थे, लेकिन कोई विशेष दिन पर आते होंगे सब। हाँ, मंगलवार और शनिवार को आते हैं। मंगलवार शनिवार को। वैसे स्थान ये इतना अद्भुत है और इतना दर्शनीय है कि हमारा तो बहुत मन लग गया यहाँ पर बैठे बैठे। और हम लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, बेरी खा रहे थे बैठ कर के। इस स्थान की एक विशेषता और है कि जो यहाँ लकड़ियाँ होती है ना पेड़ों की, जी जी, उसे अपनी इच्छा से कोई तोड़ के नहीं ले जा सकता। यदि ले भी जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी घर जाके, या पशु के लिए चारा भी ले जाए तो पशु बीमार हो जाएंगे। जो इसकी सीमा है उसके अंदर अंदर से आप लकड़ी भी नहीं तोड़ सकते। एक प्रकार से यहाँ के जो लता पता हैं वो भी स्थान छोड़ करके नहीं जाना चाहते। जैसे हमारे गिरिराज जी का भी ये नियम है कि गिरिराज जी की शिला को कोई बाहर लेकर के नहीं जाते गिरिराज जी से, और अपने ब्रज से तो नहीं ले जा सकते, वैसे गिरिराज जी से भी नहीं ले जाते, और बाहर तो ब्रज से कोई लेकर के जाता ही नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार, और ये सत्य भी, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि ये जो लता पता भी होती हैं ये भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनका ब्रज में जन्म हुआ है। वो ब्रज में चाहे कुछ भी बन करके प्रकट हो, कंकर, पत्थर, लता पता, गुल्म आदि, तो किसी को भी यहाँ से बाहर लेकर के नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ तो बस इतना ही है कि आप सब यहाँ आओ और आकर के इस दिव्य भूमि का दर्शन करो और संतों की संगति करो। कि देखो, अगर आप कभी भी दर्शन मेला करने यात्रा में आते हैं ना, तो अगर संत महात्मा दर्शन दें, कहीं दिखाई दें, तो कुछ पल के लिए बैठो। और एक बात छोटी सी मैं अवश्य आप सभी से कहूँगा, जो यात्रा करने आते हो ना 84 कोस में, तो आप लोगों की एक थोड़ी बिगड़ी हुई आदत होती है यात्रियों की, हमारे सभी लोगों की, कि गाड़ी में बैठेंगे, भाग के जाएंगे कि चलो अब बद्रीनाथ दर्शन हो गए, उसके बाद दर्शन करने में 2 मिनट लगाएंगे, फिर वहां से निकलेंगे, चलो केदारनाथ भी जाना है, फिर केदारनाथ जाएंगे, फिर 2 मिनट दर्शन करेंगे कि चलो चलो अभी गंगोत्री यमुनोत्री भी जाना है। तो ये चीज गलत है। आपने यात्रा क्या की? आप तो गाड़ी में बैठ करके नमकीन खाते हुए टाइम पास कर रहे थे, आप तो पिकनिक मनाते हुए घूम रहे थे। अगर आप किसी भी मंदिर में जाओ और ऐसी किसी पवित्र भूमि में, दिव्य स्थल में आओ, देखो आप घर त्याग करके, खर्चा करके, समय निकाल करके और तब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो प्रयास ये कीजिए कि जब आप ऐसी जगह पर आओ तो थोड़ी देर बैठो, कुछ देर वहाँ पर विश्राम करो। और अभी आप आए और यहाँ घूमते हुए चले गए, कोई आनंद नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है। अगर के बारे में जानना भी चाहिए, वो अगर आपको अनुभूति करनी है, वहाँ की क्या विशेषताएं है। आज हम जहाँ जिन पर्वत श्रृंखलाओं पर बैठे हैं, जिन पाषाण पर बैठे हैं, इन पत्थरों पर न जाने किन ऋषि मुनियों के पांव पड़े होंगे। ये सारी ब्रज भूमि है। ठाकुर जी यहाँ घुटनों घुटनों खेला करते थे, न जाने कौन से अंश ऐसा हो जिसमें ठाकुर जी का कुछ लीला हुई हो। तो जब भी ऐसी जगह पर आओ तो 10 मिनट एक जगह बैठो। मंदिरों में जाओ तो 10 मिनट दर्शन करो, क्योंकि गाड़ी तो आपकी चलती रहेगी, गाड़ी में कोई यात्रा नहीं हो, दर्शन नहीं होंगे वहाँ, वो तो बस घूमते रहना यात्रा होगी। लेकिन यहाँ बैठो, थोड़ी सी देर चिंतन करो, मनन करो और दर्शन करो, तभी आपको ब्रज यात्रा का अद्भुत आनंद मिलता रहेगा। तो ठाकुर जी से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि इतने दिव्य स्थली का दर्शन करवाया है। और आप सभी श्रोतागणों से भी प्रार्थना है कि कभी भी मौका मिले और इधर बद्री केदार की तरफ, जो हमारे ब्रज में बद्री केदारनाथ हैं, इधर की ओर आना हो कभी भी, तो जड़खोर धाम अवश्य आइए और हमारे ये दिव्य स्थली का दर्शन कीजिए। बहुत पावन स्थली है। तो ठाकुर जी के चरणों में इसी के साथ बहुत बहुत सादर प्रणाम, नमन। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जड़खोर धाम की जय, गैया मैया की जय, घनश्याम दास बाबा की जय, ब्रज भूमि की जय, आज के आनंद की जय, ब्रज यात्रा की जय, ब्रज धाम की जय। जय जय श्री राधे।